अपनी चाय में एक चुटकी डालकर पी लो, फिर देखो आपका वजन कितनी जल्दी घटता है। क्या आप भी एक हाउसवाइफ हैं और अपना वजन कम करने के बारे में सोच रही हैं और चाय की आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, चाय आप छोड़ नहीं पाती हैं, तो क्या वो करें कि आप अपना पूरा पेट भर के खाना खाते हुए अपनी इच्छाओं को ना ख़त्म करते हुए आप अपना वज़न भी कम कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना 20 केजी वेट लूज़ किया है। आप मेरे कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा वज़न कितना ज़्यादा कम हो गया है। मेरा 5 इंची कपड़े मेरे लूज़ हो चुके हैं। 5 इंची का मतलब है कि 20 केजी वेट लूज़ 100% होता है, तब जाके हमारा 5 इंची वज़न कम होता है। मतलब 5 इंचेस के बराबर अगर आपके कपड़े ढीले होने लगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा 20 किलो वज़न कम हो गया है। तो मैंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से मेरा 20 किलो वज़न जो है वो कम हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो देखिए, आपको सिर्फ़ एक चुटकी डालना है अपनी चाय में और जिससे आप अपना वज़न ना बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है, उसे कैसे तैयार करना है, क्या डालना है, वो सब कुछ मैं आके आपको वीडियो में बताऊँगी। मैं चाय आपको बनाकर दिखाऊँगी, जो कि मैं खुद लेती हूँ, जिसके पीने से ना आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और आपको अपनी इच्छाएं भी नहीं ख़त्म करनी पड़ेंगी। देखिए, कोई कहता है चावल छोड़ दो, कोई कहता है चीनी छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? और जब कुछ खाएंगे नहीं तो फिर हम चलेंगे कैसे? हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, हर चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरतमंद होती है, फिर वो चाहे चीनी हो, चाहे चाय हो, या खाना हो, या चावल हो, हर चीज़ हो। लेकिन हमें उसे जो खाने का तरीका है ना, बस उसे सही करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, उसको कैसे सही किया जाएगा वो सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। तो आपको कोई डाइटिंग नहीं करनी है, कोई एक्सरसाइज़ नहीं करनी है, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और भूखा भी नहीं रहना है। आप पेट भर के खाना खाएँगे फिर भी आपका वज़न कम होगा, लेकिन उसको तरीका हमारा जो है ना उसे बदलना होगा। उसकी मदद से आप अपना वज़न भी कम कर पाएँगे और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, क्या करना है वो सब मैं आपको अब वीडियो में आगे शेयर करूँगी। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, अगर आप लोग वेट लूज़ करने के लिए सोच भी रहे हैं ना, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए, बिना किसी मुश्किल के आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारा वज़न बढ़ जाता है तो हमारी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं। जब मेरा वज़न बढ़ रहा था ना तो मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो ज़्यादा हो गया, 85 के करीब पहुँच गया ना, तो मुझे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ आने लगे। जैसे कि सांस फूलना वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी मुझसे। कोई मतलब उठना बैठना, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, हड्डी हड्डी में दर्द होता था, सिर में दर्द होता था, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई थोड़ा वज़न कम किया जाए, क्योंकि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी सबसे पहले बोला 85 वज़न कम करने की ज़रूरत है आपको तो वज़न कम करना चाहिए, आपको ये छोड़ना होगा, आपको वो छोड़ना होगा। मतलब उन्होंने इतना सारा कुछ बता दिया कि आपको, मतलब हमें कुछ खाना ही नहीं है। अब हम कुछ खाएँगे नहीं तो हम चलेंगे कैसे? तो मैंने सोचा चलिए, इसका कुछ तो इसका बीच का सोचना पड़ेगा कि हमें भूखा भी ना रहना पड़े और हमारा वज़न भी कम हो जाए। तो मैंने वो क्या-क्या किया, छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे मैंने अपना 20 केजी वेट लूज़ किया, वो भी सिर्फ़ 4 महीने के अंदर। जी हाँ, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी 10 दिन में वज़न कम हो जाएगा कि 20 दिन में कम हो जाएगा, नहीं। मेरा 20 किलो वज़न 4 महीने में कम हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ वज़न इस तरह से कम हो कि हमारी स्किन पर भी फ़र्क ना पड़े, क्योंकि हम एक साथ अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँगे तो हमारी स्किन बहुत लूज़ हो जाएगी और जब स्किन लूज़ हो जाएगी तो फिर हम देखने में बहुत भद्दे लगेंगे, तो फिर वज़न कम करके ही क्या करेंगे? और सबसे ज़्यादा हम लेडीज़ को क्या रहता है कि भाई हमारी शक्ल पे 12 नहीं बजने चाहिए, उसके बाद फिगर देखते हैं। मैं यहाँ पर दूध वाली ही चाय पिलाऊँगी आपको और जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाऊँगी। बस उसमें एक चुटकी हमें एक पाउडर डालना है जिसकी मदद से आप अपना वज़न कम कर पाएँगे। तो चलिए, इस चाय को बनाना कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैन रखते हैं और पैन में डालेंगे 1 कप पानी। यहाँ पर मैं 2 कप चाय बना रही हूँ 2 फैमिली मेंबर्स के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो आधा कप पानी डाल दीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल चाय की पत्ती डालते हैं वैसे चाय की पत्ती डालेंगे और चाय की पत्ती डालने के बाद हम इसमें जैसे ही हल्का सा उबाल आने लगेगा, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सौंफ। जी हाँ, हम जब ये चाय बनाएंगे ना तो ये चाय हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। जैसे कि आपको चाय की तलब लगती है, चाय की बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग होती है, तो वो सारी भी ख़त्म हो जाएगी और आपको ये चाय फ़ायदा देगी। देखिए, जब हम चाय पीते हैं ना तो अगर हम डायरेक्टली चाय पी लेते हैं तो वो चाय हमेशा हमें नुकसान करती है। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए सुबह उठ के आप डायरेक्ट चाय ना पिएँ। सबसे पहले 1 ग्लास गर्म पानी पिएँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए वॉक कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 100-50 कदम भी चल दें तो काफ़ी है। अगर नहीं चल पा रहे हैं तो आप अपनी बाकी काम कीजिए, आप हाउसवाइफ हैं तो।
उसके बाद फिर आप इस चाय को बाद में पीजिए, जब मतलब कम से कम उठने के 1 से डेढ़ घंटे बाद। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें सौंफ डाली है। ये हमारे घर की सौंफ है, बाजार की नहीं है, तो इसलिए इसमें कलर नहीं था बिल्कुल भी। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर के सौंफ डाली। अब इसको उबालेंगे अच्छे से। सौंफ का जब तक अच्छे से इसमें जो सौंफ के तत्व हैं वो ना चले जाएं, उससे पहले हम इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे। तो अच्छे से इसमें बॉयल आने दीजिए, क्योंकि हमें इसको बाद में ज़्यादा नहीं पकाना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चाय को ना जब भी आप पकाएं तो पहले जितना पानी है उतना पका लें। दूध डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकानी चाहिए, और मीठा डालने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं पकानी चाहिए। तो देखिए अभी हम इसमें सबसे पहले दूध ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधा आधा कप करके 2 बार दूध डाल रही हूँ, क्योंकि 2 कप चाय पीनी है हमें। तो यहाँ देखिए कलर चेंज हो गया ना हमारी चाय का, जैसी हमारी नॉर्मल चाय होती है वैसी ही चाय है ना। अभी इसमें फटाफट से आधा कप दूध और डाल देंगे। तो जैसे ही मैंने इसमें आधा कप दूध डाल दिया तो बढ़िया से हमारी चाय में उबाल आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे, 2 उबाल आएंगे बस। दूध डालने के बाद हमें इसे 2 बार बॉयल लेना है। इसमें हमने कोई मीठा ऐड नहीं किया, हमने कुछ नहीं डाला। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हमारा फ्लेम मतलब बंद हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा ही मीठे के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप मिश्री डाल सकते हैं धागे वाली। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा जब भी मतलब चाय की बात हो या दूध की बात हो या दही की बात हो, तो यहाँ पर ना हमारे यहाँ चीनी ऐड होती है, ना ही हमारे यहाँ पर कोई और होता है। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर शक्कर का इस्तेमाल होता है, जो गुड़ की शक्कर आती है ना वो। तो यहाँ पर मैं इसमें सबसे पहले आधा चम्मच गुड़ वाली शक्कर डालूंगी। अगर आपको शक्कर आपके यहाँ नहीं है तो आप धागे वाली मिश्री ना बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, तो आप धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं। वो भी आपको जब डालनी है जब आप इसे नीचे उतार लें। आपको पकाना बिल्कुल भी नहीं। कोई भी मीठा डाल रहे हैं तो उसको आपको गैस पर डालकर उबालना नहीं है। जैसी हमारी चीनी में डालकर या हम कोई भी मीठा डालकर उबालते हैं ना, तो वहीं पर हमारी चाय का सत्यानाश हो जाता है। अब देखिए हमारी चाय बन गई, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब इसमें वो क्या चीज़ है जो चुटकी भर हमें डालनी है, जिससे हमारी इस चाय का जो फ़ायदा है वो मिले। तो देखिए चाय जो होती है ना, अगर आप खाली पेट पीते हैं तो ये जहर का काम करती है। अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो सबसे पहले आप 1 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद आप चाय को पिएंगे तो यही चाय आपको फ़ायदा करेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं जैगरी पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमेशा चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा जैगरी पाउडर की ही चाय बनती है, या दूध बनता है या छाछ, मतलब जो भी हम लोग लेते हैं वो हमेशा गुड़ के साथ ही लेते हैं, या फिर मिश्री की धागे वाली जो होती है। बस इन 2 चीज़ के अलावा चीनी हमारे घर में नहीं आती है बिल्कुल भी। तो अब हमने जो इसका पाउडर, मैं अगर आपको डायरेक्ट दिखाती तो आपको शायद समझ नहीं आता। तो यहाँ पर हमने डालनी है काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर हम काली मिर्च को कूट लेंगे, और कितनी डालनी है, यहाँ पर देखिए मैंने 7-8 काली मिर्च ली हैं, जिसमें से मैं आधा इस कप में डालूंगी और आधा मैं दूसरे वाले कप में डालूंगी। 4 काली मिर्च का पाउडर आप 1 कप चाय में डाल लेंगे। काली मिर्च जो होती है ना, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ तक कि आपकी अगर नसों में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई है, कि उसको भी रिलीफ देती है। साथ ही साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी डाउन करती है। हमें अगर थायराइड की दिक्कत है तो उसको भी हमारे को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो इस तरह से अगर आप काली मिर्च का पाउडर डालकर अपनी चाय को पिएंगे तो आपको ये वेट लूज़ में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देती है। काली मिर्च हमारे वेट लूज़ में ना अमेजिंग रिजल्ट देती है। तो आप भी हमेशा जब भी सुबह की चाय लेने वाले हैं तो कोशिश कीजिए, पहले तो जगने के कम से कम 1 से डेढ़ घंटे बाद चाय पीजिए। उससे पहले आप गर्म पानी पीजिए 1 गिलास, उसके बाद फिर 1 ठंडा गिलास पानी पीजिए, उसके बाद आप चाय लीजिए। तो यही चाय आपको हमेशा फ़ायदा करेगी, कभी नुकसान नहीं करेगी। और सिर्फ पूरे दिन में आपको 2 कप से ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो। और आपको कोई खाने पीने की चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपको टाइम टेबल को ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से हमारी अब ये चाय बन गई है। हमेशा आपको मैंने जो बताया कि सुबह उठ के डायरेक्ट आपको मतलब खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। सबसे पहले आप 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, उसके कम से कम आधा घंटे बाद 1 ठंडा पानी पीजिए। ठंडे का मतलब यह है कि आपको फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना है, मटके का पानी पीजिए। देखिए जब हम फ्रिज का पानी पीते हैं ना, तो वो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है ना उसको जमा देता है, उसका हमारे फैट को जमा देता है। तो जितना भी हो सके ना आप उतना फ्रिज की चीज़ों से तो दूर रहना चाहिए। फ्रिज का पानी, मुझे कम से कम हो गई 5 साल मैंने फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पिया है, ना ही मैंने कभी भी मतलब फ्रिज से निकली हुई कोई डायरेक्ट ठंडी चीज़ खाई है। मैं हमेशा यही रखती हूँ कि मटके का पानी पीना है। पूरे घर में हमारे यहाँ कोई भी ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीता है। तो आपको सबसे पहले तो देखिए फ्रिज का पानी छोड़ना होगा, क्योंकि फ्रिज का पानी हमारी ना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे लिए। आप मटके का पानी पीजिए, उसके बाद आप इसको चाय को पी लीजिए, और चाय के साथ कुछ ना कुछ आपको ज़रूर लेना चाहिए। लेने का मतलब ये है कि आप कुछ भी अनहेल्दी मत लीजिए। आप 1 मुट्ठी ना जो भुने हुए चने आते हैं, जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए
बस इससे ज्यादा मत लीजिएगा। अगर आप ज्यादा लेंगे तो फिर आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होता है, हैवी प्रोटीन होता है उसमें, हैवी फाइबर होता है। तो हैवी प्रोटीन को भी ना डाइजेस्ट करने के लिए मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपको सिर्फ उतना चना लेना है जितना आपकी इस मुट्ठी के अंदर आ जाए। एक मुट्ठी चना लीजिए और 1 कप चाय लीजिए, आपका नाश्ता हो गया। इस तरह से आप अपना वेट लूज कर पाएंगे। उसके बाद आप लंच में लीजिए, लंच में एक भर के प्लेट सलाद लीजिए, सलाद के साथ आप दाल लीजिए, रोटी लीजिए, चावल लीजिए, जितना भी है आपके घर में जो भी आपने बनाया वो सब कुछ लीजिए। बस उसे बाद में खाइए, पहले आप सलाद से अपना पेट भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपको क्रेविंग है, रायता लीजिए, मतलब रायता जरूर ऐड कीजिए। और दही में हमेशा नमक मिर्च ऐड करके खाना चाहिए, मतलब काला वाला नमक, हल्का सा जीरा डाल के खाइए। बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको वेट लूज करने में। और शाम के 4 बजे के आसपास आपने एक चाय ले लेनी है, उसके साथ आप चाहे तो थोड़े से मखाने ले लीजिए, मुरमुरे ले लीजिए, ये सारी चीजें ले लीजिए। और अगर आपको डिनर करना है, वैसे मैं सच बताऊं, मुझे कम से कम 6-7 महीने हो गए हैं रात का खाना छोड़े हुए, और 4 महीने से तो मैंने एकदम स्ट्रिक्टली रात को खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। जो भी मुझे खाना होता है मैं 6 बजे से पहले खा लेती हूँ, उसके बाद बिल्कुल नहीं खाती हूँ। उसके बाद मेरी कोशिश ये रहती है मैं सिर्फ पानी पीऊँ, या फिर शाम को सोने से पहले मतलब 1 गिलास दूध, उसमें हल्दी डालकर या दालचीनी का थोड़ा सा चुटकी भर दालचीनी पाउडर डालकर उसको पी लीजिए। आप आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग भी नहीं आएगी खाने की, और आपकी जो मतलब फैट जो इकट्ठा होता है ना वो भी बर्न हो जाएगा। और सोने से पहले आपको हमेशा 1 गिलास कम से कम एक बड़ा वाला कप भर के खूब गुनगुना पानी, मतलब खूब गर्म पानी जैसे चाय वाला होता है ना, एकदम सिप सिप करके आपको उसे पीना है। फिर देखिए आपका वजन कैसे नहीं कम होता है। कोई नहीं रोक सकता है आपको वजन कम करने से। जी हाँ, आप अगर रात को 1 कप बड़ा वाला जो होता है उसे चाय की तरह सिप सिप करके, नॉर्मल पानी, आप कुछ मत डालिए उसमें अगर आपको टाइम नहीं है। वैसे अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने ड्रिंक्स वगैरह ऐड की हैं, अगर आप उनको ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नॉर्मल भी पानी पिएंगे ना आप, तो भी आपका महीने में 5 किलो वजन कम होगा। कोई नहीं रोक सकता आपको, बस आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो ना तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक ऐसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।